अस्सलामुअलैकुम। टॉपिक नंबर 4, मास ऑफ अर्थ। अच्छा, हम मास ऑफ अर्थ डायरेक्टली किसी भी चीज़ के ऊपर मतलब एक इतनी हेवनली बॉडी है और उसका मास कैलकुलेट करना है, तो वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक मैसिव बॉडी है लाइक अर्थ। ये मैंने अर्थ को ड्रॉ किया। लेट अस कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है, और इस वक्त अर्थ का मास जो है वो m ही है। रेडियस ऑफ अर्थ इज़ r e। और ये जो कोई भी बॉडी है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई पत्थर लिया जा सकता है, मैं अपनी बॉडी को ले सकता हूँ, उसका मास मैंने m कंसीडर कर दिया। Let us consider a body of mass m placed on the surface of the earth. If m is the mass of the earth, m is the mass of the body placed on the earth's surface, r is the radius of the earth, then according to law of universal gravitation, हम जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन द F इज टू जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। यहाँ पर m1 की वैल्यू मैं m कंसिडर कर रहा हूँ, m2 की वैल्यू me है और r हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। मैं इस इक्वेशन में, इस फार्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ। F इज़ इक्वल्स टू जी, m1 की जगह m आ गया, m2 की जगह हमारे पास me है और r की जगह हमारे पास re है। यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया। अब हम ये जानते हैं दैट फोर्स इज़ इक्वल्स टू वेट एंड वेट इज़ इक्वल्स टू mg। जो ये फोर्स है ये w के बराबर होती है और w mg के बराबर है। तो हम इस फोर्स की जगह mg को प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ मैंने फोर्स की जगह mg और बाकी पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो एज इट इज़ नीचे प्लेस किया। F इज़ इक्वल्स टू mg इज़ इक्वल्स टू जी me डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये मास इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड होगा, और डिवाइड में ये मास इस मास से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने इधर ही कैंसिल आउट कर दिया, m से m कैंसिल होने के बाद हमारे पास इक्वेशन में g इज़ इक्वल्स टू जी me डिवाइड बाई r स्क्वायर बना। ये r स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से ये g इस m से मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमारे पास जी r स्क्वायर डिवाइड बाय g बन जाएगी। अब ये मास ऑफ अर्थ की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे पता है कि हमारे पास g की जो वैल्यू है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और इसको 10 भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर आप 9 क्लास के और 10 क्लास के न्यूमेरिकल्स में 10 ही लेते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 10 ही कंसीडर किया है। इसके अलावा आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 मीटर है। g एक कांस्टेंट वैल्यू है, 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई kg स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ जिसमें m इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी था। मेरे पास g की वैल्यू है, r की वैल्यू है, इस g की वैल्यू है। उन सबको प्लेस करके कैलकुलेट करके मेरे पास मास ऑफ अर्थ ईजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने वही किया, पुटिंग दिस वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन। m इज इक्वल टू g हमने 10 रखा है, r हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 मीटर, उसका स्क्वायर था यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर पुट किया है। g की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई kg स्क्वायर। अब यहाँ पर इस वैल्यू को सबसे पहले स्क्वायर करना है, तो मैंने 6.4 को 6.4 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास 40.96 आया, और ये 6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इन दोनों की बेसिस सेम है, 10 टू द पावर 12 और 10 टू द पावर जब कुछ नहीं होती पावर तो 1 होती है, तो ये 12 और ये पावर 1 ऐड हो जाएगी और यहाँ पावर 13 हो जाएगी, और 40.96 अपनी जगह पर एज इट इज़ रहा, और ये दोनों ऐड हो गई बेस सेम होने की वजह से 12 और 1 13 हो गया। अब यहाँ पर ये जो नीचे वैल्यू डिनोमिनेटर थी एज इट इज़ रहेगी। अब ये दोनों बेसिस सेम है, यहाँ 10 टू द पावर 13 है या 10 टू द पावर -11 है, ये नीचे माइनस में ऊपर जाके क्या हो गई प्लस।
और 13 और 11 को प्लस करने के बाद हमारे पास 10⁻24 आ जाएगा। मगर इन वैल्यूज़ का क्या, ये दोनों डिवाइड हो रही थी। 40.96 को मैंने 6.673 से डिवाइड करवाया तो मेरे पास 6.1 10⁻24 kg आ गया। और 6.1 को जब हम अप्रॉक्स करेंगे, अप्रॉक्स करने के बाद हमारे पास 6.06 मल्टीप्लाई 10⁻6.0 आ जाएगा। और इसको हम 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg लिख सकते हैं। तो दैट इज़ द मास ऑफ द अर्थ। इसके ज़रिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के ज़रिए मासेस फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरे प्लैनेट, अदर प्लैनेट्स के भी, मगर हमें रेडियस ज़रूर पता होना चाहिए। दैट्स इट।